चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जीरो टू हीरो क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी? तो 1858 ईस्वी में दी गई थी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। रॉलेट एक्ट 1919 किसके कार्यकाल के दौरान अधिनियम किया गया था? तो लॉर्ड जेम्सफोर्ड के द्वारा अधिनियम किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में चलिए अगले क्वेश्चन। द्वंद्व शासन नीति को किसने समाप्त किया था दोस्तों? तो वानी है हेस्टिंग ने समाप्त किया। ठीक है दोस्तों। चलिए अंग्रेजों का सार्वत्रिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रशासनिक अव्यवस्था को शासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध। ठीक है दोस्तों। अवध में मिलाया। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन ने किया था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? तो 1835 का मैकाले का विवरण पत्र है। मैकाले का विवरण पत्र 1835 से पड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन। भारत में किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है। अवध के स्वायत्त राज्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पारित हुए? तो शाह आलम सेकंड ने किया था। ठीक है दोस्तों। 1764 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था? अयूबुद्दीन आलमगीर। 1757 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो हेस्टिंग्स था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? सूरत में स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल 1615 से 1619 बिताए? सर थॉमस रो। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की? तो प्लासी का युद्ध। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। वह पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया? मसाले। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? सूरत में स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल 1615 से 19, ये तो हो गए हैं दोस्तों। चलिए डबल आएगा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन थी? तो पुलकित बस्ती थी। ठीक है दोस्तों। पुलकित नाम की बस्ती थी। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोन्स वनियर किस वर्ष भारत आया? तो 1658 ईस्वी में भारत आया। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन। किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया? तो बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में बना दिया। ठीक है दोस्तों। चलिए बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर था।
ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहले किस भारतीय शहर में उतरी थी? तो आपको पता ही था। चलिए, किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा ब्लू वाटर नीति पेश की गई थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम था? फोर्ट विलियम। किले का नाम था फोर्ट विलियम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशों की राजधानी क्या थी? तो पांडिचेरी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी का अधिग्रहण किससे किया था? तो बीजापुर के सुल्तान के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला मैसूर युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के बीच 1767 से 69 ईस्वी में लड़ा गया था, जो से समाप्त हुआ तो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। टिप्पू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो 1784 ईस्वी में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े थे? तो 4 युद्ध लड़े थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। टिप्पू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। वंडगांव का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1779 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीरंगपट्टनम किला में स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है श्रीरंगपट्टनम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो 1793 ईस्वी में की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तथाकथित ब्लैक होल त्रसादी कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? सिराजुद्दौला ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली थे। इसे मैसूर का बाग शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। टीपू सुल्तान ही जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। पांडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? 1673 ईस्वी में रखी गई थी। अलीवाला का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1846 ईस्वी में लड़ा गया था। प्लासी में हार के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और को नवाब बनाया गया था। मीर जफर को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। शुजा उद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की? तो 1765 ईस्वी में की थी। चलिए अगले क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों में कौन से प्रेरित था? तो टीपू सुल्तान था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। तीसरे एंग्लो और मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया? तो सुवाली की लड़ाई में हराया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। द्वितीय एंग्लो मैसूर के युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो वान्य हेस्टिंग था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो वान्य हेस्टिंग ने ही किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? तो मीर उस्मान अली खान थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? सर हारजो ने की थी। सर हारजो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर क्वेश्चन। सूरत की संधि पर अंग्रेज और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? रघुनाथ राव के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वानिंग हेस्टिंग थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगाल का स्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। कौन से गवर्नर जनरल खुद को बंगाल का शेर कहते हैं? तो लॉर्ड वेल्सली कहते हैं।
1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को लोकप्रिय रूप के नाम से जाना जाता है? तो मिंटो मालवीय सुधार को जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किस वर्ष में लिखा था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य 1882 में लिखा था। आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ था? बॉम्बे में। आगे दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगाल का स्थायी भूमि राज्य शब्द क्या है? किसके द्वारा शुरू किया गया? तो कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बॉम्बे में स्थित है। सो दोस्तों ये मैंने आपको लाइन बता दी है। चलो दोस्त ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के द्वारा स्थापित किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। अहोम विद्रोह 1828 का नेता कौन था? गोमधर कुमेर था। ठीक है दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन, 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? रिचर्ड वेल्सली थे। ठीक है दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो, किस गवर्नर जनरल के शासन काल के दौरान पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा मिला लिया गया था। ठीक है दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरेठित के नाम से कविता लिखता था? लॉर्ड लिटिन। ठीक है दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यही समाप्त करते हैं आज की हम क्लास। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप देना।